गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन क्या है, इसका क्या पावर है, क्या क्या वर्क है इसका रिगार्डिंग इलेक्शन को लेके। तो देखिए, एट फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो है हमारे आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। देयर आर 3 मेंबर्स। इसमें 3 मेंबर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। शुरुआत में जब टीएन सेशन थे 90 के दशक में, तो उस समय इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था। अभी इलेक्शन कमिश्नर में 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का वर्क कैसे होता है, वर्क क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होता है, लेकिन जैसे ही अपॉइंट हो जाता है उसको गवर्नमेंट से या प्रेसिडेंट से उसको कोई मतलब नहीं होता। इलेक्शन कमीशन इज नॉट एज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किसी के प्रति वो is not responsible to the president of government. It is autonomous. Election Commission is autonomous और वो अपना वर्क जो उसको पावर है उसका वो इस्तेमाल करता है। ठीक है। It implements code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन का वाइड रेंजिंग पावर है, छोटा मोटा पावर नहीं है, बहुत वाइड रेंजिंग पावर है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतना पावर दिया गया कि जस्ट लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर इलेक्शन कमीशन का पावर है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन करता क्या है। तो पहला, इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। लोकसभा का हुआ, राज्यसभा का हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जितना भी विधान असेंबली हुआ, पार्लियामेंट्री, जितना भी है, सबका कंडक्ट इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। जैसे पार्लियामेंट का भी नो दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। ये तीनों का जो इलेक्शंस है ये प्रेसिडेंट ही इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कराता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? तो कोड ऑफ कंडक्ट आर द सर्टेन गाइडलाइंस गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस के समय जब भी इलेक्शंस होते हैं, या असेंबली इलेक्शंस होते हैं या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, उस समय कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन लागू करवाता है। वो गाइडलाइंस होता है। उस गाइडलाइंस के तहत जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे रीजनल पार्टी हैं चाहे नेशनल पार्टी हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को कोई नहीं फॉलो करेगा तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि उसको पनिश करेगा, या पार्टी को या कैंडिडेट को पनिश करता है। तो जितनी भी गाइडलाइंस वो बनाता है, पार्टीज मस्ट फॉलो दिस गाइडलाइंस, माने वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अब देखिए, दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन इसके अलावा क्या काम करता है? तो जितने भी पार्टी का सिंबल्स है, जितना भी सिंबल है वो सब देता है। दूसरी बात, सिंबल के अलावा जितने भी पार्टी को पार्टी इज रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी, वो वही तय करता है कौन? इलेक्शन कमीशन। क्योंकि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, वो क्राइटेरिया को कोई पार्टी फुलफिल करता है कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। और इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर करता है कि विच पार्टी इज नेशनल पार्टी और विच पार्टी इज रीजनल पार्टी। इसके अलावा किसी भी पार्टी की सदस्यता को भी रद्द कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पावर टू abolish any symbol, किसी पार्टी की सदस्यता को वो रद्द कर सकता है। ठीक है।